Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाले 3 मंथ में आपके कौन से 3 विशेष पूरे हो सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका मैरिड लाइफ हो या मैरिज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, और आपके करियर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो या जॉब से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड या कोई ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस रीडिंग में कि आगे आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ में आपके कौन से 3 इंपॉर्टेंट विशेष पूरे हो जाएंगे और उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कौन से रेमेडीज़ देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ करना चाहिए जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और कौन सी सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कौन सारे रिस्क नहीं लेने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आपके रीडिंग में बताऊंगी अच्छे से डिटेल में। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे और आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ टाइमलेस रीडिंग है, मतलब आप जब भी देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी और यूनिवर्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि सभी की किस्मत होती है, डेस्टिनी होता है, गोल एंड विजन होता है, तो सभी लोग आराम से देख सकते हैं इस रीडिंग को। ऑलराइट, और चाहे तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप लोग आराम से देखिए, किसी और के लिए भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और अगर आपका नाम L से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड देन है यहाँ पे आपका दिस वन, ये कार्ड है आपका होली एमेथिस्ट, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड देन यहाँ पे आपका चैरिटी का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 2। तो जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करेंगे अपने भगवान ईश्वर जी जैसे अल्लाह वाहिगुरु या आप डिवाइन को मानते हैं उनको याद करके। और अगर और भी ना समझ में आए तो आप 3 सेकंड के लिए आइज क्लोज कीजिए और ओपन कीजिए। जो भी आपको कार्ड अच्छा लगेगा उसे आप सेलेक्ट करके देख सकते हो या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम A से M के बीच में सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप सभी को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखते हैं कि आगे आने वाला 3 मंथ आपका कैसा होगा, कैसा गुजरेगा और आपको क्या कुछ मिल सकता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हो। सो गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, दिस वन। देखिए, जो भी मैसेज आएगा, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपका हेल्थ हो जाए या फिर आपका लव लाइफ हो जाए, मैरिड लाइफ हो जाए, वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्थ में अगर आपका इश्यू चल रहा है, ठीक है, तो हेल्थ एकदम सुपर होने वाला है आपका। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब यूनिवर्स ने हो सकता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस किए हो सकता है कि आपके पैर में प्रॉब्लम हो, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है आपका, हो सकता है गिर गए हो, कहीं चोट लग गई, तो जो भी आपका हुआ है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपका चेंजेस होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे होता है ना कि दुनिया में सारे लोग जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो हेल्थ है, उनका जो बॉडी है वो उनके साथ होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, फिर भी उनकी हेल्थ अच्छी होती है तो वो तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि किसी कारण के वजह से आप बेड पे हो, परेशान हो, हेल्थ खराब है, तो आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है आगे आने वाले इस 3 मंथ के अंदर, ठीक है। और जब हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होगा तो जिस तरीके से बाकी सारे लोग दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, आप भी यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाओगे और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, हो सकता है कि आपने कभी भी अपने चक्र के बारे में इतना नहीं सोचा होगा कि मैं अपने चक्र पे काम करूंगा या फिर मैं अपने चक्र पे काम करूंगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपका कुछ ऐसा दिमाग फिरने वाला है, घूमने वाला है, और अच्छी बात है कि अच्छा आपका दिमाग फिरने वाला है कि आप जो है अपने हेल्थ के लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और उसके साथ साथ अपने चक्रास को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। और आप सोचोगे कि चक्र बैलेंस हो गए तो क्या ही फायदा होगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो चक्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेस चक्र जो होता है, रूट चक्र, अगर वो हिला हुआ है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल खराब है, इट मीन्स कि आपका पूरा हेल्थ खराब है, ठीक है। मतलब आपको फीवर है, परेशानी है, ये है, वो है, लेकिन बेस चक्र आपका अच्छा है, ठीक है, तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और क्राउन चक्र जो होता है वो अच्छा होता है, सबका नॉर्मल होता है, ठीक है, तभी तो लोग बैलेंस्ड रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो उस टाइम उनका क्राउन चक्र थोड़ा सा क्या होता है, डाउन हो जाता है, ये कह सकते हैं डगमगा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो चक्र है वो आपका हील होगा। तो आपका स्पेशली हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका बेस चक्र, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब आपका हील हो रहा है ना, तो आप काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छे इंसान भी बन रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा है, आपका दिल अच्छा हो रहा है, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। क्या क्या होगा आपके चक्र हील होने की वजह से? सबसे पहली बात, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, शादी भी होने वाली है आपकी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो फिक्स होकर भी टूट जाती थी, या फिर बहुत सारे रिश्ते आते लेकिन फिक्स नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आप उसके साथ अलाइन थे ही नहीं, आपका हार्ट चक्र भी हील नहीं था, ठीक है, और यूनिवर्स ने शायद वो डिवाइन टाइम रखा नहीं था आपके लिए। तो अब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन टाइम भी आ रहा है, आप परफेक्टली अलाइन भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड आपकी शादी भी फिक्स होने वाली है इस 3 महीने के अंदर, ठीक है। आगे आने वाले 3 महीने के बारे में बात हो रही है, तो इस 3 महीने के अंदर डेफिनेटली आपकी शादी फिक्स होगी, और काफ़ी तेजी से और स्मूथली, एफर्टलेसली जो है आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगेगी। बहुत एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत हारमोनियस होगा मैरिड लाइफ भी आपका, ठीक है। मैं तो प्रे करूंगी कि जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो डिवाइन सोर्स है उनके साथ आपका बहुत कनेक्शन बढ़ रहा है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है जिसके पीछे बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो पूरा आपको लगता है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सीधे सीधे आपको ये करना है कि आपको उस सपने को सरेंडर कर देना है डिवाइन को। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीएससी के एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि क्या ये मुझसे निकलेगा, क्रैक होगा या नहीं होगा, तो आप मेहनत तो कीजिए, उसके साथ साथ पूरा का पूरा डिवाइन को सरेंडर कीजिए। और जितना हो सके अभी के टाइम में ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप जिसको भी मानते हो, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। मतलब कि मस्जिद है, आप मस्जिद चले जाइए, टेम्पल है, टेम्पल चले जाइए, चर्च है, चर्च चले जाइए, लेकिन आपको वीक में कम से कम 2 बार जाना चाहिए। और ये आपके लिए रेमेडी आया है, ठीक है। ये रेमेडी है कि अगर आप थोड़ा सा डिवाइन्स के साथ कनेक्ट हो गए तो ही आपके बहुत सारे जो विशेस है वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे। कैरियर से रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा रेमेडी आया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। वैसे हेल्थ तो अच्छा होगा, आप अलाइन हो रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। और ये खुद कह रहे हैं आके यूनिवर्स कि मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ तो मैं तुम्हें भरपूर सब कुछ दूंगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है डिवाइन के साथ आप कनेक्ट हो गए तो और भी आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो आगे आने वाला 3 महीना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन भरा होगा, साइकिक भरा होगा, और आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। अगर हो सकता है कि आपका भरोसा भगवान पे से भी उठ गया है, तो वो भरोसा जो है ना, वो ट्रस्ट रीगेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि अपने डेली लाइफ में जो है ना, आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके, अपने पावर को यूज़ करके अपने करियर को भी अच्छा कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा कर रहे हो। और ये भी चीज़ है, हो सकता है कि आपका मन बहुत भटकता है, फोकस्ड नहीं रहते हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आप जो है अलाइन भी हो रहे हो, चक्र भी सारे हील हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आप जो है
काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने ड्रीम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कमेंट सेकंड सेक्शन जो है ओपन है, उसमें आप लिख सकते हो माई चक्र आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आया है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा भी है तो अगर थोड़ा बहुत डगमगाएगा हेल्थ, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पे ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा माई चक्रास आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत स्मूथ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंजल ऑफ एक्सप्रेशन का कार्ड है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी को आप लंबे समय से स्टॉक कर रहे हो, उससे शादी करना चाहते हो, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं तो शाही हूँ, कम से कम वो तो आके प्रपोज कर दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको खुद अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, या फिर वो पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके क्रश है, ठीक है, वो आपको आके प्रपोज कर सकते हैं। मे भी यहाँ पे कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत क्रिएटिव पर्सन है, एंड वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, वो आपको कुछ सरप्राइजेस देने वाला है, और वो डायरेक्टली अब उससे सहा नहीं जा रहा है, मतलब अब वो ना आके आपको प्रपोज करेगा ही करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे तो आपको 3 से भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते थे, तो अब आप अपना पूरा क्रिएटिविटी पे टाइम लगा रहे हो आगे आने वाले टाइम में, और आपकी विजडम में भी बहुत ग्रोथ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस 3 महीने में आप लोग अपने, हो सकता है विलेज साइड कहीं ट्रैवल करोगे, कंट्री साइड कहीं ट्रैवल करोगे, और वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। हो सकता है वहाँ पे वो लोग आपको बिजनेस कुछ ऑफर करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो सकता है कुछ आपको ऑफर वगैरह मिलेगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह से रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब ऐसा होता है ना कि लाइफ में कोई आइडिया नहीं मिलता है, तो कहीं आप चले जाते हो, वहाँ पे अचानक कोई स्ट्रेंजर मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाता है, वही होते हुए दिखाई दे रहा है। और उस समय डायरेक्टली आप थैंक्स बोलोगे यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स यहाँ भेजने के लिए मुझे, और इतने सारे आइडियाज़ के लिए मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अमेरिकन पर्सन इंटर कर सकता है, और वो अमेरिकन कैसा होगा, तो वो नेटिव अमेरिकन पर्सन होगा, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग यूएस से भी जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत दिन से अगर आपको प्लानिंग है तो ये फाइनली होने वाला है इस 3 महीने के अंदर, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटर कर रहा है, तो बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि वो फॉरेनर भी हो सकते हैं, वो अमेरिकन भी हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि आपको छिप छिप कर स्टॉक भी कर रहा है। और दूसरी बात, कोई आपका क्रश है जिसे आप प्यार करते हो, तो वो सामने से आपसे बात करने आ रहा है। हो सकता है कि उनसे अगर बातें भी होती हैं तो खुलकर बातें नहीं होती है, लेकिन अब खुलकर बातें होंगी। खुल के जो है आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे, खुल के वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके आपको बताएंगे। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को कुछ कॉलेज में आप लोगों को अवार्ड वगैरह मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हाल फिलहाल में कुछ प्रोग्राम हुआ है आपके कॉलेज में, तो वहाँ पे आपने बहुत अच्छा शायद परफॉर्मेंस दिया है, सबसे अच्छा आपका परफॉर्मेंस लगा है, ठीक है, और आपको कुछ बहुत बड़ा अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है वो आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले टाइम में वो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो भी डिग्री की प्रिपरेशन की है, उस डिग्री के थ्रू ही आपको कोई बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने साइंस से रिलेटेड कुछ किया है तो आपको उसी फील्ड में कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आपने बॉटनी से रिलेटेड कुछ किया है तो आपको पेड़ पौधे में ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, उसमें ही कोई जॉब मिलेगा। हो सकता है कि एग्रीकल्चर में आप चले जाओ, हो सकता है आपने जियोलॉजी लेकर पढ़ाई की है, तो हो सकता है चांसेस है कि आपको एनिमल से रिलेटेड ही कुछ जॉब वगैरह मिले, ठीक है। रिसर्चर आप हो सकता है बन सकते हो आगे आने वाले टाइम में। अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली ये पूरा होने वाला है, ठीक है। अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो और अपना मूड चेंज कर रहे हो, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपका सपना है उसी में आप जाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में तो आपने बहुत एफर्ट लगाया, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी रहे, बहुत एफर्ट लगाए हो, बहुत लॉयल रहे हो, अपनी जितनी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी आपने दे दी, और जिसके जिसके साथ आपने डील किया वो सारे लोग मे भी नार्सिसिस्ट थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, एनर्जी ड्रेनर थे, आपके एनर्जी को ड्रेन करते थे, एनर्जी वम्पायर थे, ठीक है। मतलब जितना यूज़ करना था उन्होंने यूज़ किया, आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से कर दिया। लेकिन अब यूनिवर्स ये कहना चाहता है
डोंट वरी माय फ्रेंड्स, या बच्चे जो भी यूनिवर्स को आप समझते हो वो आपको समझते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि अब तुम्हारे लाइफ में एक अच्छा पार्टनर आने वाला है, लॉयल पार्टनर। ठीक है, लॉयल पार्टनर होने के साथ साथ ये तो अलग बात हो गई कि लॉयल पार्टनर आएंगे ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में ज़रूरत पड़ती है अच्छे दोस्तों की। और जब अच्छे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुझे आज वहाँ जाना है तो मैं अकेले वहाँ कैसे जा पाऊँगा, या फिर अकेले मैं कैसे वहाँ पे जा पाऊँगी, मुझे कोई फ्रेंड्स चाहिए, काश मेरे कोई फ्रेंड होते, मैं चली जाती हूँ उसके साथ। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत सारे लॉयल फ्रेंड्स इंटर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग दोस्त आपके बन रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी एक इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपने अधूरेपन को ख़त्म करोगे तभी उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त इंटर करेंगे। कहने का ये मतलब है कि आप अधूरा क्यों फील करते हो जब आप एक कंप्लीट सोल हो। ठीक है, जब आप एक पूरी तरह सोल है ना, आप कंप्लीट सोल हैं, तो फिर आपको कभी भी अधूरा फील करना ही नहीं चाहिए। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करना चाहिए। तो क्या होगा ना ही आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे आपको अगर ज़रूरत भी है तो आपको बहुत अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, लेकिन उसके पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, ताकि कभी भी आप बाहर निकलो तो आप कॉन्फिडेंस से फुल रहो। ठीक है, आपको मेंटल क्लैरिटी रहे और आप आराम से अपने आप को लाइफ में बढ़ा सको, रिप्रेजेंट कर सको। वैसे आगे आने वाले टाइम में ये जो नए दोस्त बनेंगे वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना रहे हैं। हो सकता है कि आपका लाइफ बहुत मीनिंगफुल नहीं है, उतने खुश नहीं हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपको पूरे एनर्जी से भरने वाले हैं। ठीक है, आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एक लॉयल पार्टनर आपको ज़रूर मिलेंगे, और जो लॉयल पार्टनर होंगे वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है रिलेशनशिप के मामले में, तो अब वो सैक्रिफाइस ख़त्म हो रहा है। जितना भी आपने समय दिया उसका रिवॉर्ड आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा, और जो पर्सन होंगे वो बहुत फेथफुल होंगे। ठीक है, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ आपका होगा। ठीक है, और वो ना ऐसा होगा आप दोनों के बीच में कि बहुत स्ट्रांग कनेक्शन होगा। ठीक है, और कभी टूटने वाला कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोगों का क्या होता है, बहुत फ्रेजाइल रिलेशनशिप होता है और फटाफट वो रिलेशनशिप छोटी छोटी बातों पे टूटते रहता है ना, फिर जुड़ते रहता है। तो आप सोच के देखिए वैसे रिलेशन का क्या मतलब फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप आगे आने वाले टाइम में बनने वाला है तो वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ज़रूर लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में, आई अट्रैक्ट लॉयल थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशन इनटू माय लाइफ। देखिए, जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, अच्छे दोस्त आपके लाइफ में इंटर करेंगे, वो सारे लोग जो है ना आपके वेल विशर होंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ये भी सपना है कि मुझे अच्छे लोग मिले, ठीक है, जिसके साथ मैं अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकूं, तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये भी आपका एक बड़ा सपना हो रहा है पूरा। ठीक है, ये चीज़ है। और रिलेशनशिप की बात की जाए तो सबसे पहले कुछ लोग तो रिलेशनशिप में आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एंजल ऑफ इमोशंस, यहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो। मैं यहाँ पे पूरी तरह देख सकती हूँ, चाहे कोई भी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ होकर जो है आपकी लाइफ में ये बता रहा है कि इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो। इमोशनली बैलेंस अभी आप आगे आने वाले 3 महीने के अंदर होने वाले हो। फिर आप देखोगे कि ओ माय गॉड, लाइफ कितना ब्यूटीफुल है, वैसा होगा। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल करने वाले हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होगा। ट्रैवल जो आप करोगे ना वो बहुत सेफ होगा। सेफ ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कि आप लोग जो है ना, कुछ लोग इमोशनली बैलेंस भी हो रहे हैं। इमोशनली कैसे बैलेंस हो जाओगे, अब ये आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा जो आपको समझेगा, प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा, फेथफुल होगा, लॉयल होगा, तो ऑफकोर्स आपके मन में जो हमेशा से डाउट चलते आ रहे थे कि कहीं ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ों में ना आपको वो फ्रीडम दिलाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, और आपका शुरू से ही आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी बेस जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, जितने भी निगेटिव एनर्जी है वो क्लियर अवे हो रही है, साफ हो रही है, निकल रही है आपके लाइफ से, और आप फिर से लव लाइफ के लिए, एक सच्चा प्यार के लिए अपना ट्रस्ट रीगेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि ये चीज़ होता है, जब लोग को धोखा मिलता है तो लोग सोचते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बेकार चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत इंसान से आपका पाला पड़ जाता है, गलत इंसान से आप इनकाउंटर करते हो तो ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में माई इमोशनल बॉडी इज
वॉश विथ पॉजिटिव एनर्जी। इसको आप जरूर कमेंट में लिखिए, माई इमोशनल बॉडी इज वॉश विथ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो इमोशनल जो बॉडी होता है, इमोशनल जो आपका बैलेंस होता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए ना, वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप खुद बोलोगे, आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लियरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा घुमा हुआ सा है, क्योंकि लोग जो है ना आपको आके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, आपके काम से आपको भटकाते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं अपने लाइफ को लेकर भी। ठीक है, और अपने से लाइफ से आपके जो रिलेटेड लोग हैं उनको लेकर भी आप सोच रहे हो। मतलब आप हमेशा ऐसा सोचते होगे कि मैंने तो इतना एफर्ट किया ये लोग पे, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा झूठे निकले। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग कभी अवेलेबल नहीं होते, पर ये लोग को ज़रूरत होती है तो मैं तुरंत अवेलेबल हो जाती हूँ, मैं तुरंत अवेलेबल हो जाता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे क्यों बन रहे हो। इतने भी आपको भोले और मासूम नहीं बनना है। अगर जो इंसान आपको हमेशा ही बार बार एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि वो एक ना एक दिन सुधर जाएगा, एक ना एक दिन वो आपके एफर्ट को समझ लेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो दिन प्रतिदिन उसका ये जो चीज़ है ना वो बढ़ते चला जाएगा। आपको परेशान करना, आपको प्रताड़ित करना, आपको एक्सप्लॉइट करना, ये बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अगर आप इस भ्रम में हो, इल्यूजन्स में हो कि वो सुधर जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे आपके एफर्ट को देखकर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो और भी बिगड़ते चले जाएंगे, वो आपको और भी आगे आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये मेंटल क्लियरिटी लेकर आनी चाहिए कि वो लोग आपके अपने नहीं हैं। अभी जो आने वाले हैं वो लोग आपके अपने होंगे, नए दोस्त बनेंगे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मन में जो टेंशन है, तनाव है, आप खुद से ही बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो अपने मन में। ठीक है, मन में आपकी बहुत सारी बातें चलती रहती है, आप खुद से ही बातें करते हो। वो सारी बातें खत्म होंगी और आप अपने आगे आने वाले टाइम में लाइफ पे फोकस करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का लीगल केसेस भी चल रहा है, तो आपका लीगल केस जो है वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, और आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो सकता है कि आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं हुआ है, आप सोचते हो कि मेरे साथ हमेशा क्यों गलत होता है, तो यहाँ पे आपके साथ आगे आने वाले टाइम में जस्टिस होगा और आपको ये रीज़न पता भी चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, ये भी चीज़ है। देखते हैं और क्या आपको मिल सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है ना, सुपर वाले सॉलिड पर्सन बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कोई भी आता था, कोई भी तोड़कर चला जाता था। और ये क्यों होता था? क्योंकि आप इजली ट्रस्ट करते थे। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप किसी पे भी इजली ट्रस्ट नहीं करने वाले, और आप जो भी काम कर रहे हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और इजली ट्रस्ट के साथ साथ किसी को भी अपने लाइफ में यूं ही एंट्री भी नहीं दे रहे हो। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक बटरफ्लाई की तरह बन रहे हो। लोग जो है आपको देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आप किसी के हाथ में नहीं आने वाले हो। ठीक है, ना सही होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाइए, ठीक है, अच्छा बनाइए नेचर का भी, लेकिन हाँ कोई आपको यूज ना कर पाए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो काफी जल्दी आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हो, और कुछ लोगों के अंदर तो मुझे भर भर के गुस्सा दिखाई दे रहा है कि आखिर आप क्यों इतना ज्यादा गुस्सा करते हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स भी जानना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है, स्टक करके रखा है अपने गुस्से की वजह से। जो भी गुस्सा है वो रिलीज कर दीजिए। किसी के चलते आप गुस्से में रहते हो, किसी के वजह से आप एंगर में रहते हो ना, और डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर रिवेंज वाली भावना है, रिलीज कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी ने गलत किया है तो भगवान यहाँ पे बैठे हैं उसको उसकी सजा देने के लिए। आप खुद सोच के देखिए कि यूनिवर्स जो है वो किसने बनाया है, जिसको भी आप मानते हो हायर पावर, ठीक है, ये बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं। ठीक है, हमें पता भी नहीं है कि ब्रह्मांड में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो जैसा कर रहा है उसको मिल ही जाएगा। ठीक है, देखते हैं 3 कार्ड्स और क्या है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। डिवाइन टाइम, तो ये जो आगे आने वाला टाइम है इसमें आपको बहुत सारे फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है कि अपना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह शुरू करोगे। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप ऐसे पर्सन थे जो कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाता था, मूर्ख बनाता था, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप बहुत करेजियस हो रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई ऐसा जॉब मिलने वाला है जिसमें लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको ऑनर कर रहे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ठीक है, यहाँ पे ये चीज कहा जाता है कि जिस टाइम आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर लोगे ना, तो उस समय से लोग आपका मजाक भी उड़ाना बंद कर देंगे और आपको वैल्यू भी देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप पाते हो। उसके बाद और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दिस वन। तो आगे आने वाले टाइम में आई एम काम, आई एम एट पीस, आई एम रिलैक्स्ड एंड ऑल इज वेल। इस तरह से आप कमेंट जरूर लिखिए। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में आपका तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ठीक है, वैसे और देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, अपने ड्रीम पे आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए, अपने करियर पे। आपका ड्रीम जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे इक्वालिटी दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन आपसे उतना ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इक्वालिटी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप ब्रीथ आउट करोगे, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जितना हो सके उतने निगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। ठीक है, और इस पे थोड़ा वर्क कीजिए, मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करने को कहा जा रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि आपके आगे आने वाले 3 मंथ के अंदर सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। इसलिए बस उम्मीद बना कर रखिए, हिम्मत रखिए, फेथ रखिए, वो पूरे हो जाएंगे। अगर आप मन में कंफ्यूजन रखोगे ना कि होगा या नहीं होगा, तो फिर यही आप मात खा जाते हो। यहाँ पे बस ऐसा सोचना है कि हो ही जाएगा। ठीक है, यही सोचना है आपको। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। देखिए, आपके लिए यूनिवर्स ने कोई बहुत बड़ा प्लान किया है। आपको जिंदगी जो है बहुत कुछ देगी। ठीक है, बस आपको बड़ा सोचना है। ठीक है, ये चीज है। और क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स देख लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। हो सकता है कि आपने बहुत जम के हार्ड वर्क किया है। ठीक है, पास्ट के टाइम में, अभी के टाइम में वही हार्ड वर्क आपको बहुत ज्यादा खुशियां देने वाला है। अपने विजन को होल्ड करके रखिए, बिल्कुल एकदम स्टैंड लिए रहिए। ठीक है, सब कुछ पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या है आगे आने वाले टाइम में। आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका कोई लीगल केसेस भी है, तो वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूनिवर्स कहना चाहते हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको जो है ना इम्पॉसिबल में बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि जो आप इम्पॉसिबल सोच रहे हो ना, वो भी पॉसिबिलिटीज मतलब पॉसिबल होने वाली है। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मुझे जिंदगी में कोई प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। आगे आने वाले टाइम में आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हो, जिसमें आप बहुत ज्यादा न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस करने वाले हो। और वो इमोशनल एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और वो रोमांटिक रिलेशनशिप आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फुलफिल करने वाला है। और वो डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि उनसे ही आपकी शादी हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ जब रिलेशनशिप अच्छा होता है ना, तो आपका मन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, एक अच्छे पर्सन रहते हैं तो उस टाइम ऐसा लगता है बहुत एनर्जेटिक हूँ मैं, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। आप बहुत ब्रेव सा फील करते हो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मेरे बगल में या मेरे पीछे जो है एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। अगर मैं गलत रास्ते पे रहूंगी तो मुझे पुश करके एक सही रास्ते पे लेकर आएगा या फिर आएगी। तो ये चीज कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, क्योंकि जो पर्सन आने वाले हैं वो बहुत रोमांटिक भी होंगे और बहुत सपोर्टिव भी होंगे। तो आगे आने वाले टाइम में आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत ब्रेव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होने वाले हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रिक्ट रहोगे, फोकस्ड रहोगे, बल्कि आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाले हो। प्लेफुल एनर्जी भी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके लाइफ में आ रही है तो वो आपके पसंद की होगी। मतलब आप उस काम में जा रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैंने आपको शुरू में भी बताया और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। तो लाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरा होने वाला है अभी से लेकर 3 मंथ के बाद। ठीक है, मतलब आगे आने वाले 3 मंथ के लिए, और एडवेंचरस भी होगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। चैरियट की एनर्जी है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं 3 महीने के अंदर। ठीक है, ट्रैवल करके हो सकता है कि आप अपने ड्रीम प्लेस पे जाओगे, वहां परमानेंटली या टेम्पररी आप जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इस कार्ड के थ्रू और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप सक्सेस हासिल कर ही लोगे इस 3 महीने के अंदर। उसके साथ साथ
कैरियर एडवांसमेंट होने वाला है, कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इस आगे आने वाले 3 मंथ के अंदर। उसके बाद आपके अंदर तो मैं एक ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल में देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नाम का चीज़ नहीं था तो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल भी आ रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन। 9 ऑफ रफेल। यहाँ पे 9 ऑफ रफेल आपको ये बताना चाहता है कि आपने जो भी ड्रीम्स देखा है वो आप मैनिफेस्ट करके भी पा सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि मैनिफेस्ट आप कर लीजिए, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ड्रीम है ना उसमें मैं एक पावर देख पा रही हूँ और आपका जो ड्रीम है उसमें पावर है। ठीक है, उसको करने का रीज़न है, तो आप पूरे ईमानदारी से और पूरे ट्रस्ट के साथ जब मैनिफेस्ट करोगे तो वो चेंज भी होगा रियलिटी में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो भी हॉबीज़ है, जैसे कि आपका हो सकता है उसमें भी वर्क करने वाले हो, जैसे कि आप मॉडलिंग करना चाहते हो, डांसिंग करना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, तो इसमें भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ माइकल की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं रिलीज द पास्ट। कुछ लोग अभी भी पास्ट में है, कोई बात नहीं, होता है जब आप लाइफ में ऐसे इंसान पे भरोसा कर लेते हो तो फिर धोखा मिलता है तो परेशानी होती ही है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, डोंट वरी, कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपको गले लगाएगा, आपके बगल में होगा, सपोर्ट करेगा और आपको पास्ट भूलने में सपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ आपको ग्रो करने में भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिवर्स आपको खुद अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ साथ हर एक जख्म जो होते हैं वो हील हो जाते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, 3 कार्ड्स और देखते हैं क्या है। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेफ फील कीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाले टाइम में पर्सन मिलने वाले हैं वो काफ़ी जेनरस पर्सन होंगे और पढ़े लिखे पर्सन होंगे, समझदार होंगे, क्रिएटिव होंगे, वार्म होंगे, ऑनरेबल होंगे, मतलब समाज में रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ है, क्यों आप इतने परेशान हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोच रहे हो। तो ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, जो भी मतलब ऐसे सोच रहे हैं ना अननेसेसरी, रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट, वरी टू योर एंजल। मतलब आप जिस भी एंजल को मानते हो, ठीक है, या फिर नॉर्मली एंजल आप मानते हो, तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने इस फीलिंग को, जो रिग्रेट की फीलिंग है, जो गिल्ट की फीलिंग है या टेंशन की फीलिंग है, उसको रिलीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आगे आने वाला टाइम आपका। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। सबसे पहले लव लाइफ में कोई बड़ा धमाका होने वाला है एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो। जैसे मतलब आपका सपना रहा है कि मैं मेरे लाइफ में एक पर्सन हो और उसके साथ मैं बहुत अच्छे से हर एक जगह घूमूं, तो ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप हाई लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है अपॉर्चुनिटीज़ का। सो कोई स्ट्रेंजर जो है आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं, उसके साथ आप घूमने फिरने वाले हो। ठीक है, हो सकता है उसके साथ आप जू जाओ, घूमने जाओ, रोलर कोस्टर पे बैठो, ठीक है, डिज्नीलैंड जाओ, इस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो काफ़ी एक्साइटमेंट भरे टाइम आ रहे हैं और आप अपने फैमिली को भी बहुत प्राउड फील कराने वाले हो और बहुत ज़्यादा आपका लाइफ बिजी भी होने वाला है, क्योंकि आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो बहुत सारे एक्शंस आप लोगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी जम के मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आपको आपका जो हार्डवर्क किया है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेशन आया है 3 मंथ के लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और अपना थोड़ा सा एफर्ट दिखाइए। जिस तरीके से मैं आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ और काफ़ी एफर्ट लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अब पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल चैरिटी कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या है आपका करेंट सिचुएशन, आपकी क्या इच्छा है और कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी और क्या आपके लिए गाइडेंस है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और आपको क्या मिलकर रहने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले स्टार की एनर्जी आप देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं
एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है, 3 महीने तो आपके सॉलिड होने वाले हैं। और देख लेते हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी है, कुछ आपको अवेयर रहने को भी कहा जा रहा है। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी है। ओके, वाह, द लवर का कार्ड आ चुका है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। और देख लेते हैं, एक कार्ड लास्ट है वो आपका 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सभी लोग, हो सकता है कि आपने स्टडी की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, या फिर जो भी आपने किया है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो नॉलेज है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में प्रोटेक्ट करने वाला है। वो आपको बहुत सारी चीज़ें दिला भी रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, आगे आने वाले 3 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आता नहीं है, ठीक है, आपसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि सारे लोग कहाँ चले गए हैं, ठीक है, मुझे कोई क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप सोचते होगे। आप हो सकता है बाहर भी जाते होगे तो आप सोचते होगे कि लोग अपने में बिजी हैं, कोई मुझे प्रपोज नहीं करता। टीनेज के टाइम में बहुत सारे लोग प्रपोज करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट दिखाते थे, ठीक है, अभी कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की एंट्री होने वाली है। मतलब आपकी लव लाइफ में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग आपको प्रपोज करने वाले हैं, और आपकी कुछ इस तरह हालत होने वाली है कि किसे चूज करूं। ऐसा हो सकता है ये कुछ लोग आपको ऑनलाइन मिले, कुछ लोग आपको ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, आपके ऑफिस में मिल सकते हैं, आपके नेबर में हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की एंट्री हो सकती है। और देखिए, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही बहुत अच्छे हों, ठीक है, कुछ लोगों का नेचर ऐसा हो सकता है कि वो बस टाइम पास के लिए आए, लेकिन सारे लोग ही मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आपके वेल विशर होंगे। तो मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता है ना कि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, वैसे दे नहीं रहते कुछ भी आपको यूनिवर्स, लेकिन जब आप दे रहे हैं तो इतने सारे लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, मतलब ऐसा लग रहा है। और ये सारे लोग जो है आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन क्रिएट करना चाहेंगे, मतलब कि वो आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंडशिप रहेगी, बल्कि वो फ्रेंडशिप भी रखना चाहेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप में भी आना चाहेंगे। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम से कम 2-3 लोग तो ऐसे होंगे ही जो कि आपके लव लाइफ में इंटर करना चाहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आप अपने करियर के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगोगे तो फिर लोग आपके पीछे भागने लगेंगे, ये चीज़ भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, प्यार नहीं करते हैं, समझते नहीं आपको कुछ भी। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी ऐसा होता होगा, लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो सकता है कि आपको मतलब जॉब नहीं मिलता है, इस वजह से हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है घर में, ना ही बाहर के लोग। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेटिव जो है आपके ऊपर आकर बहुत ज़्यादा ताना वगैरह देते हैं। वो कहते होंगे कि मेरे घर में तो मेरे बच्चों के लिए सबके पास जॉब है, तुम्हें क्यों नहीं जॉब लग रहा, तुम्हें भी तो वही पढ़ाई करनी होती है। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको ताना वगैरह देते रहते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं ना कि आपको शायद अपने कज़न ब्रदर से, कज़न सिस्टर से, सभी लोगों से बहुत बेस्ट वाला जॉब लगने वाला है। और जब आपका जॉब लगेगा ना, तो जो आपके दुश्मन है या फिर जो आपके ऊपर ताना भी देते थे, ठीक है, वो सारे लोग आपके ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक बहुत बड़े सपने जो करियर से रिलेटेड है, जैसे कि मेरी जॉब लग जाए, ये आपका होगा। यस, डेफिनेटली आपका जॉब लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जॉब के लिए आप एफर्ट भी दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील होता है, आप कंफ्यूजन में रहते हो कि मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ये सोचिए कि मुझे जॉब मिल ही जाएगा। मतलब आपको सारे लोगों की सीट तो नहीं लेनी, आपको फॉर एग्जाम्पल 100 सीट है तो 100 सीट में से एक ही सीट लेना है। तो बस आप ये सोचिए कि मुझे एक सीट लेना है, 99 छोड़ देना है, ठीक है, ये सोचना है और आपको आपका जॉब मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में नेम फेम भी चाहते हो, जैसे कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे फेमस बिजनेसमैन, मुझे फेमस बिजनेस वुमेन बनना है, मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे, हो सकता है कि अगर आप इंस्टा पे एक्टिव होते हो, कुछ वर्क करते हो वहाँ पे, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आप डांसर हो, सिंगर हो, वहाँ पे कुछ भी अगर कर रहे हो आप एक्टिविटी, तो वहाँ पे आपका वीडियो वायरल हो सकता है, आप फेमस हो सकते हो,
आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं शोज़ वगैरह में। हो सकता है एक्टिंग अगर आप करते हो तो वहाँ पे भी आपको कोई शो मिलने वाला है, कुछ बड़ा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, स्टार की एनर्जी आपको ऐसे स्टार नहीं बना रही, सच में स्टार बना रही है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आप फेमस होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो जाओ, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएं, ये भी होने वाला है। ठीक है, मगर अगर आपकी ये इच्छा है तो ये ज़रूर होगी। और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने लंबे समय से बहुत वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया यार, मुझे अब तो सक्सेस मिल ही जाना चाहिए। हो सकता है कि आपने सिंगिंग की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको मौका मिले। ठीक है, प्लेबैक सिंगर आप बन सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, बहुत सारे लोग इस तरह से। अगर आपका सपना है तो ठीक है, अगर आप एक डायरेक्टर बनना चाहते हो या कुछ फिल्म लिखना चाहते हो तो ये भी आपका हो सकता है। डांसर बनना चाहते हो जाओगे, टेंशन की बात नहीं है, आप डेफिनेटली होगे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ है, आगे आने वाले टाइम में किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा ग्रुप में झगड़ा होगा, सिर्फ आप झगड़ नहीं रहे हो। या तो ये हो सकता है कि आपके फैमिली से ही आपका झगड़ा हो जाए, आपके रिलेटिव से हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से आपका झगड़ा होगा जिससे आपके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आप परेशान रहने लगोगे। ठीक है, कुछ लोग, अब सोच के देखिए, अगर बाहर वाले से भी अगर आपका झगड़ा होता है ना तो आप परेशान हो जाते हो, है ना। तो अगर घर वाले से झगड़ा होता है तो कितनी तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठीक है, किस बात को लेकर? झगड़े को लेकर। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बता रहा है कि झगड़ने के लिए आपको बहुत सारे लोग आएंगे, आपका समय बर्बाद करने के लिए आपकी तरफ बहुत सारे लोग आएंगे, आपको अपने तरफ अपने जैसा बनाने के लिए, बेकार और अपने तरफ खींचने के लिए कि कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, आपको परेशान करेंगे। तो इन सारे चीज़ों से और इन सारे लोगों से अवेयर रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जब आप भी गुस्सा करते हो तो पूरा अपना 100% देते हो उस झगड़े में। तो यहाँ पे उस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना होगा। एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो है आपके लिए कि आपका एंगर, अगर आपने अपने एंगर पे कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और राइट, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपके आगे आने वाले टाइम के लिए, सो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का पार्टनर के साथ भी झगड़ा हो सकता है, ये चांसेस हैं। और कोई झगड़ा लगाने वाला थर्ड पर्सन हो सकता है, इससे भी आपको अवेयर रहना है। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी के टाइम में अगर आप थोड़ा बड़ा चैरिटी भी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा ना कि आप जो चाहोगे वो रिसीव कर लोगे अपने लाइफ में। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, आप देख सकते हो कार्ड, यूनिवर्स ये खुद कहना चाहते हैं आपको कि अगर अभी के टाइम में अगर छोटा मोटा भी चैरिटी अगर कर देते हो ना तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड भी हो जाओगे और जो चीज़ें आप यूनिवर्स से मांगोगे वो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, देखिए आगे आने वाले टाइम में आपका लाइफ बहुत बिजी होने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। बिजी होने वाला है और बिजी रहोगे भी, पूरा जम के आप काम करोगे, मेहनत करोगे, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, उसके साथ साथ पैसे की बरसात होती हुई दिखाई दे रही है, देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपके इस तरक्की में उतना तो कोई साथ दिया नहीं या फिर कोई साथ देगा नहीं, आप खुद ही जो है, मैंने आपको बताया ना कि आपका नॉलेज ही जो है, जो आपने पढ़ाई की, जो आपका विजडम है, नॉलेज है, वही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो अपने नॉलेज को बिल्कुल प्रोटेक्ट कीजिए और उसको बढ़ाते चले जाइए। आप खुल के ज़िंदगी जी रहे हो, इस 3 महीने में आप देख रहे हो कि आप कितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हो, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से चाहते थे कि जब मुझे जॉब लग जाएगी या फिर मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो अब मैं उस तरह से ड्रेसअप करूंगा, उस तरह की लाइफस्टाइल में जीऊंगा जैसे आपने सोचा है, एंड डेफिनेटली वो पूरा होगा। ठीक है, आप अपने सपने को पूरे होते हुए अपने आंखों से देखोगे और बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय भी करोगे। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो, है ना, और मैरिड हो और आप अपने पार्टनर के साथ हो, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है जिसे आप प्यार कर बैठे हो, आप पसंद करने लगे हो और आप सोच रहे हो कि अब मुझे किसका साथ देना चाहिए, मुझे किसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड पर्सन हो और जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पर्सन जो आपकी लाइफ में आ गए हैं बाहर से, हो सकता है उसके लिए आप फील कर रहे हो ना, तो वो फीलिंग जो है इन्फैचुएशन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी से प्यार करके उससे शादी की है
बिना किसी दबाव में, तो आपको उसका साथ निभाना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रेशर में शादी करा गई है, आप उसके साथ खुश नहीं हो, तो आप डेफिनेटली उसके साथ आगे बढ़ सकते हो जिससे आपने अब प्यार किया है, जिसके साथ आपको सुकून मिलता है, ये चीज़ है, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन हो और वो भी अच्छे हैं, लेकिन इस केस में आपको धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन वही पर्सन आपको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है, वो भी थर्ड पार्टी में है, तो आपको क्या करना है, आपको डेफिनेटली अपने न्यू पर्सन के साथ नई जिंदगी शुरुआत करनी चाहिए। और मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नई शादी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप डिवोर्सी हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज जो भी है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक नए पर्सन आने वाले हैं जिसके साथ अपने खुल के जिंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो कि आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करेगा, आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेगा, आपके साथ भी इंजॉय करेगा और बच्चों को भी खुश रखेगा, और ये शादी भी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स होगी और सगाई भी होते हुए दिखाई दे रही है कि 3 महीने के अंदर सगाई भी हो जाएगी, ठीक है। और मुझे ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में हो सकता है पैसे आते थे आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आप छोटे मोटे काम करते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो पैसे आ जाते थे, लेकिन वो जो पैसे आने का सोर्स था ना, वो फिक्स नहीं था, ठीक है। कभी वो छूट जाता था, कभी वो आप पकड़ लेते थे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि आपको एक सॉलिड रिसोर्स मिलने वाला है, एक सोर्स मिलने वाला है जिससे आपको पैसा हमेशा मिलते रहेगा। मतलब कि एक पक्का वाला जॉब, परमानेंट जॉब आपको लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में पैसे की बरसात होने वाली है। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करते थे, वो कुछ दिन चलता था, डूब जाता था, फिर कुछ शुरुआत करते थे, चलता था, डूब जाता था, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब जो आपने शुरुआत की है या करने वाले हो आगे आने वाले 3 महीने में, वो आपको जमकर पैसे देने वाला है और वो आपका एकदम सॉलिड वाला और परमानेंट सोर्स बन जाएगा पैसे का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आगे आने वाले इस 3 महीने के अंदर आप अपने सोलमेट से टकराने वाले हो, आपको आपके सोलमेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजब का प्यार होगा, गजब की बाउंडिंग होगी, ये चीज़ यहाँ पे है। तो हमेशा से अगर आप तरसे हो एक अच्छे रिलेशन के लिए, ठीक है, हो सकता है कि अच्छे रिलेशन में रहे होगे लेकिन फिर भी कमी महसूस होती होगी, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में वो सारी कमी को दूर करने वाले एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। और देखते हैं कि टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओ माय गॉड, फिर से सोलमेट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है या फिर वो आपका सोलमेट हो सकता है। और साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके लाइफ में शादी के लिए आ रहे हैं, अरेंज मैरिज के लिए, वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड ये अच्छी बात है कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रखेंगे, समझेंगे, इस तरह का प्यार होगा। एक बार शादी हो जाएगी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके हाथ को थाम कर रखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में अवेकनिंग कराने के लिए आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए आ रहे हैं। तो देख सकते हो जिस तरह से ये दोनों पर्सन अपने हाथों को पकड़े हैं कपल, ठीक है, तो पकड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा क्रिएट हो रही है रेनबो की तरह। वैसे ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ एडवेंचरस होगा, ठीक है, और नई ऊर्जा का आप दोनों के बीच में संचार होगा। और साथ साथ आप लोगों के अंदर एक बहुत अलग सी एक्टिविटी आएगी, ठीक है। आप लोग कुछ अच्छा काम करोगे, क्रिएटिव करोगे, आप लोगों का लाइफ जो है वो कलरफुल होगा, बिल्कुल एक रेनबो की तरह होगा। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है इनको। सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है, ठीक है, वो कार्ड आपको ये बता रहा है विथ इंक्रीजिंग लव। आपके लाइफ में अगर किसी के साथ आपका रिलेशन खराब हो गया है, बहुत झगड़ा हो गया है, मैंने आपको बताया झगड़ा हो भी सकता है या झगड़ा हो भी गया है, जो लोग आपको प्यार नहीं करते थे, आप हमेशा से चाहते थे कि वो लोग मुझे प्यार करें, वो लोग मुझे सपोर्ट करें, यहाँ पे चांसेस हैं कि वो लोग आपके एफर्ट को समझने वाले हैं, वो लोग अपना प्यार दिखाने वाले हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है। मतलब आपके लाइफ में जो लव, जो ट्रू लव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूर आप कमेंट में लिखिए आई सर्व अदर थ्रू लव, जॉय एंड लाफ्टर, आई एम लव, ठीक है।
मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका भी शायद बिहेवियर, आपका भी जो तरीका है बात करने का तरीका, वो शायद कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है कि आप भी अपने फैमिली को बहुत अच्छा ट्रीट नहीं किए हो। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको ना प्यार में बिलीव रखना चाहिए, प्यार के पावर में बिलीव रखना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से बातें करनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है, एंगर है, वो लोगों के साथ आपका रिलेशन ख़राब करते जा रहा है। और हो सकता है अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट डैमेज कर सकता है आपके उस रिलेशनशिप को। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सके तो अपने गुस्से पे ज़रूर कंट्रोल रखिएगा और जिससे भी बातें कीजिए अच्छे से बातें कीजिए, क्योंकि हो सकता है जब भी आप रिलेशनशिप में रहते हो और झगड़ा हो जाता है उस पर्सन से, तो आप बहुत सारा हो सकता है उनको अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते होगे, बुरी तरीके से डांटते होगे, तो वो चीज़ें जो है ना हमेशा उनको याद रहेगी। ठीक है, उसका बैड इफेक्ट उनके ऊपर पड़ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि अगर आप खुद को अलाइन करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो लाइफ को, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई मेंटेन अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। ओके, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपका जो सोच है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है। मतलब आप कोई भी काम करने जाते हो तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा उलझन पैदा कर देते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि आपका जो सोच है, जो आपका थॉट्स है, वो क्लियर हो रहा है, वो अलाइन हो रहा है आपके ड्रीम्स के साथ। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो एकदम उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सोचोगे कि यस मुझे यही बनना है। और अभी आपके मन में क्या चलता है, चलो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर लेते हैं, चलो प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं, चलो पढ़ाई कर लेते हैं, चलो बिजनेस कर लेते हैं, ऐसा आपके मन में चलता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में किसी एक चीज़ पे आप फोकस्ड हो रहे हो, या अगर दो काम भी कर रहे हो ना तो बिल्कुल फोकस्ड होके कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हो। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप इनर जर्नी करने वाले हो, मतलब आप खुद को बहुत ज़्यादा समझने वाले हो, आप अपने हायर सेल्फ से भी इंटरेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है। हो सकता है कि आपको हमेशा अपने आप को बनाकर दिखाना पड़ता था लोगों के बीच में, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपका जो रियल पर्सनालिटी है वही आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हो। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन? ओके, दिस वन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन जो है वो आपके साथ है और यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त भी आ रहे हैं, ऐसा भी इस कार्ड में लिखा हुआ है। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके नए लोगों के साथ दोस्ती हो रही है, आपके लाइफ में एनलाइटनमेंट आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन गिफ्ट रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग फॉरेन जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ट्रेनिंग करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, ये चीज़ भी है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक बहुत सॉलिड वाला इन्फॉर्मेशन आया है। ठीक है, सबसे पहले कि अगर आपके अंदर दया भावना नहीं थी तो बहुत ज़्यादा दया भावना आ रही है। ठीक है, और आप दयालु पर्सन बन रहे हो, कंपैशनेट पर्सन बन रहे हो, आपका एंगर खत्म हो रहा है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हो सकता है कि कोई इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो आपको एक गुलाम की तरह भी ट्रीट करता है। हो सकता है, मतलब हो सकता है आप दूर भी रहते हो, फिर भी उनका जो बात है इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको वो गुलाम की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, और वो आपको मतलब कंट्रोल करके रखा हुआ है, ऐसी एनर्जी है। तो अगर आप इस बंधन में बंधे हुए हो तो इसको तोड़ते हुए आप आगे निकल रहे हो और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। जैसे कि मैं इन शॉर्ट ये कह सकती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में फ्रीडम की कमी है और आप फ्रीडम को जीना चाहते हो, खुल के ज़िंदगी को जीना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली आपको फ्रीडम मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी से शादी के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन उसके साथ आप रहना नहीं चाहते क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत गंदा है, उसका बिहेवियर बहुत बहुत ख़राब है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, हमें ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उससे आप फ्री होने वाले हो। कुछ लोगों का डिवोर्स का सीन भी क्रिएट हो सकता है अगर आप डिवोर्स वगैरह लेना चाहते हो तो। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है कि आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल। यहाँ पे ज़रूर लिखिए कमेंट में कि आप एक ऑथेंटिक एंड लॉयल पर्सन हैं। हो सकता है कि आपसे भी कभी कुछ गलती हुई है, ठीक है, किसी को धोखा दे दिया है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों का आपको कर्मा मिल चुका है, आपने सब देख लिया और अब आपकी लाइफ जो है क्या होगी, डायनामिक होगी और फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी होगी। मतलब आप एक अलग वाइब्रेशन को अपने
बॉडी में अपने लाइफ में फील कर पाओगे। और आपका लाइफ अब रुकने वाला नहीं है, अब आपका लाइफ धीरे धीरे बढ़ते जाने वाला है। डायनेमिक एनर्जी आ रही है, वो इन्हांस करेगा, वो जॉय की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका लाइफ, और फैब्यूलस होते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइंड। सो हमेशा आपके मन में क्या था, डर रहता था पैसे को लेकर, ठीक है, या फिर आपके मन में कमजोरी सी रहती थी, आपके बॉडी में कमजोरी सी रहती थी। तो आप जो है बहुत पावरफुल एंड स्ट्रेंथ महसूस कर पा रहे हो, बॉडी वाइज भी, फिजिकली भी। अगर हेल्थ खराब है तो हेल्थ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, गणेश जी का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का नाम लेके उनको थैंक यू जरूर लिखिए, और यहाँ पे जरूर लिखिए आई एम कॉन्फिडेंट। आगे आने वाले टाइम में अनलिमिटेड इनकम आप अर्न करने वाले हो, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम, ठीक है, आगे आने वाले इस 3 महीने के अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना तो चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में आइडिया ही नहीं मिलता है कि करूँ क्या। डर रहता है कि अगर से कर लूंगी तो वो इस चीज में मैं फेल हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आपको आइडिया मिलने वाला है किसी स्ट्रेंजर के वजह से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि लव लाइफ भी शुरू होने वाला है, और लव लाइफ में तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ठीक है, ये भी चीज है। ऑलराइट, और आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, स्पेशली फाइनेंशियली सारे खत्म होने वाले हैं ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, ये भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, जो भी आपको पास्ट की चीजें अगर ब्लॉक कर रही है तो सारे पास्ट की एनर्जी को आप भूल के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। 3 कार्ड्स और लेकर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस डेक के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओ माय गॉड, आप तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आप तो एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, तो फिर आप क्यों नहीं मैनिफेस्ट करते हो। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेमिनार वगैरह में आप जाने वाले हो, वो सेमिनार में जब आप जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ का बिजनेस आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि कोई बिजनेस वाले सेमिनार में आप जा रहे हो, इवेंट हो रहा है, और वहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के साथ टीम वर्क करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप कमेंट में जरूर लिखिए आई क्रिएट मिरेकल्स इन माई लाइफ, क्योंकि आप ही वैसे इंसान हो जो कि आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, मिरेकल लेकर आ सकते हो। सोच कर देखिए कि क्या आपके लाइफ को कोई चेंज कर भी सकता है क्या, नहीं, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है ना, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन चेंज तो आप ही करने वाले होगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, और मैनिफेस्ट करके भी आप बहुत कुछ अपने लाइफ में एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, सच में आप इस बात को मान लीजिए, और यहाँ पे कमेंट में लिखिए आई एम अ मिरेकल वर्कर, ठीक है, मैं क्या हूँ, मिरेकल वर्कर हूँ, ठीक है, ये चीज है। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कंट्री को सर्व करने वाले हो, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ लोग, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है तारा मंत्र, ठीक है, और तारा माँ से रिलेटेड कुछ मैसेज आया है, सो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली कुछ तारा मंत्र होते हैं, वो सब आप सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आपके लाइफ में अच्छे ही लोग अब आएंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्क और अचीवमेंट हासिल करने वाले हो अपने लाइफ में। और सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि आपका एंगर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एंगर खत्म हो रहा है जो कि आपके लाइफ को और आपको बहुत रोकता था। यहाँ पे आपका लाइफ कैसा होगा, तो आपका लाइफ बहुत ज्यादा पीसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, और उस लाइफ में बहुत ज्यादा क्या होगा, प्यार भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक मदर जैसी पर्सन आपकी लाइफ में आएगी जो कि आपको बहुत ज्यादा गाइड करने वाली है। यहाँ पे कुछ अफर्मेशन है आपका, वो जरूर लिखिए। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस एंड लव, माई हार्ट इज ओपन टू डिवाइन लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो कि आपको बहुत ज्यादा गाइड करने वाली है। उनका एनर्जी क्या होगा, तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होगा, ठीक है। वो आपको सिखाएंगे क्या होता है प्यार करना, वो सारी चीजें वो आपको सिखाने वाली हैं, वो आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे आप बहुत सारे एक्शन लेने वाले हो, बहुत सारे काम करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, वो क्या देना चाहते हैं आपको आगे आने वाले 3 महीने के अंदर। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, क्या है जो इनको मिलकर रहेगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके अंदर। सबसे पहले वर्ल्ड का कार्ड है, आपके बहुत सारे ड्रीम्स सच में पूरे होने वाले हैं, देख सकते हो आप।
और अगर कुछ लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अगर आपका बचपन से सपना रहा है कि मैं फॉरेन ही जाकर शिफ्ट हूँ, मुझे वही काम करना है, वही प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज़ वही करना है, पढ़ाई वही करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सपना आपका पूरा होगा। कुछ लोग वर्ल्ड टूर के लिए भी निकल सकते हैं, कुछ होली प्लेसेस पे आप जा सकते हो, कुछ मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हो जो हमेशा से आप देखना चाहते थे। और मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इनलाइटनमेंट के पाथ पे चलने वाले हो इस आगे आने वाले 3 महीने के अंदर। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे 5 ऑफ वाटर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रो रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसका कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हो, बहुत रोते हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो ये सच में समय ही बर्बाद है, उसका आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसलिए मत रोइए और लाइफ में अपने आंसू पोंछिए और आगे बढ़िए। अगर मैं आपके पास होती, आपके आंसू पोंछती और आपको मोटिवेट करती, लेकिन यहाँ से भी मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आप अपने आंसू पोंछिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है कि अगर आप कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके करेंट पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो ये 100% गारंटी है कि आपका रिलेशनशिप अब न्यू लेवल पे जाने वाला है। हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, या फिर अगर उनका नेचर थोड़ा सा खराब हो गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन बनने वाले हैं, पेशेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत लविंग केयरिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सन आपका बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ है। सो और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है अवेकनिंग का। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव में भी, सोच में भी चेंजेस आ रही है। तो देखिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करोगे, चीज़ें एक ही जैसे सोचते रहोगे ना हमेशा, तो दिक्कत आएगी। और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके आगे आने वाले टाइम में कि आपके पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। लोगों को लेकर अच्छा सोच रहे हो, लोगों को लेकर अलग सोच रहे हो, अपने लाइफ को लेकर अलग सोच रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने वाला है और साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी पे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। 9 ऑफ एरियल। देखिए हमेशा ना आप हमेशा अपने लाइफ में वर्स्ट सिचुएशन एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। हमेशा यही सोचते हो कि कहीं मैं ऐसा करूंगी तो वैसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप सोचते होगे कि अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आती हूँ तो कहीं ये मुझे पूरी तरह धोखा ना दे दे। तो ये आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करते रहते हो कि ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाता है, ठीक है। आप हमेशा रोते रहते हो, परेशान रहते हो, सो नहीं पाते हो। तो इसलिए आप ये सोचिए कि जो मैं कर रही हूँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ रही हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा प्यार करेगा, वो जितना मैं प्यार करूँगी या फिर जितना मैं प्यार करूँगा वो उससे कहीं ज़्यादा वो मुझसे प्यार करेगा। ऐसा सोचना है आपको, ठीक है। आप ये सोचिए कि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, चाहे किसी भी हाल में मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। 10 ऑफ एरियल, दैट्स ग्रेट। 10 ऑफ अर्थ मतलब यहाँ पे कार्ड आ चुका है आपका, और आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि एक वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ आपको मिलने वाला है। आपकी शादी होगी, और शादी को लेकर भी मन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जिससे शादी होगी क्या वो मेरे लिए सही होंगे या नहीं होंगे, या फिर मुझे छोड़ के एक ना एक दिन चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत सपोर्टिव होंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। जैसे कि आपने सोचा है ना कि कहीं ज़्यादा मुझसे प्यार करे जितना मैं करूँ, तो सच में वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, और अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ आपको मिलेगा। अगर आपकी शादी होने वाली है तो बहुत ज़बरदस्त शादी भी होगी, ठीक है। अरेंज मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का। और देखते हैं यहाँ पे है, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हो, ग्रेट सैडनेस में हो, और अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर दिए कि मैं इसी में रहूंगी, मुझे इससे नहीं निकलना है पास से, तो शायद ये आपकी लाइफ को और भी परेशान करेगा, ठीक है, और भी दुख बढ़ते चला जाएगा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अगर आपने किसी को खो दिया है, कोई आपके लाइफ से चले गए हैं, जिंदगी से चले गए हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, अब ये समय है आपको हील होने का। हील हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो आपको मिलेगा उसको देखकर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहने वाले हो, अमेजिंग फील करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, एक लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू, एंड वो है आपका ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग कुछ दिनों तक, हो सकता है आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप जो है मिंगल तो हो जाओगे, लेकिन कम से कम 1 महीने तक जो है ना आप सिंगल रहोगे। और इस
एनर्जी में और इस सॉलिट्यूड में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है। आप अपने एक स्पिरिचुअल टीचर से मिल सकते हो। आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा आप मेडिटेशन पे भी ध्यान दे रहे हो। मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, आप खुद ही मेडिटेशन करोगे, क्योंकि ऐसा फील होने वाला आपको कि हाँ अब मेडिटेशन कर ही लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन करने से ना गजब का चेंज होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है न्यू आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, आप एकदम अलग पर्सन हो जाते हो सकता है इसी वजह से आपके पर्सपेक्शन में चेंजेस होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव में, परसेप्शन में चेंजेस होते हुए मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है छोटे कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पे है आपके लिए फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, नए दोस्त बनने वाले हैं। वो लोग बहुत काइंड होंगे, हेल्पफुल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, स्किलफुल होंगे, हेल्प करेंगे वो आपकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, न्यू लाइफस्टाइल आपकी शुरू हो रही है। और देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ट्रैवल है, सो कुछ लोग लॉन्ग जर्नी करने वाले हैं। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने को आने वाले हैं, और जो सिंगल है वो मिंगल होने वाले हैं, और करियर में एडवांसमेंट होने वाला है। ठीक है, एक्साइटमेंट भरे एक्सपीरियंस करने वाले हो आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने जॉब में, या फिर प्रमोशन हो सकता है। एक लास्ट है यहाँ पे आपके लिए, वो है आपका विजडम। तो यस, आपका नॉलेज भी बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे समय जो है सिर्फ बीते जा रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ पे बहुत एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग टीचर, प्रोफेसर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, वो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कमाल दिखाने वाला है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। जिस तरीके से मैं आपके लिए एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगा के बस सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।